आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप भी रात में अकेले रहने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये कहानी दिल्ली में रहने वाले एक युवक गौरव की है। गौरव एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और किराए के एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। उसका जीवन बिल्कुल साधारण था। सुबह ऑफिस जाना, शाम को लौटना और फिर अगले दिन की तैयारी करना। उसके परिवार वाले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे, इसलिए दिल्ली में उसका कोई अपना नहीं था। एक रविवार की शाम गौरव करोल बाग की मार्केट घूमने गया। त्योहारों का मौसम आने वाला था, इसलिए उसने सोचा कि कुछ नए कपड़े खरीद लिए जाए। मार्केट में बहुत भीड़ थी। हर दुकान पर लोग मोलभाव कर रहे थे। तभी उसकी नजर एक पुरानी सी दुकान पर पड़ी। बाकी दुकानों की तरह वहां भीड़ नहीं थी। दुकान के ऊपर लगा बोर्ड आधा टूटा हुआ था और उस पर लिखे अक्षर भी मुश्किल से पढ़े जा रहे थे। गौरव अंदर गया तो उसने देखा कि दुकान के अंदर अजीब सी ठंडक थी। बाहर गर्मी थी, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने तहखाने में खड़ा हो। काउंटर के पीछे सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बेहद अजीब थीं। वह गौरव को बिना पलक झपकाए देख रहा था। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, जो ढूंढ रहे हो वह यहीं मिलेगा। गौरव मुस्कुरा दिया। उसे लगा शायद दुकानदार हर ग्राहक से ऐसा ही कहता होगा। दुकान में टंगे कपड़ों में से एक काले रंग की शर्ट और गहरे भूरे रंग की जैकेट उसकी नजर में आ गई। कपड़े बेहद शानदार थे और कीमत भी बाकी दुकानों से बहुत कम थी। गौरव ने उन्हें पहनकर देखा। साइज बिल्कुल फिट था। जब उसने पैसे देने चाहे तो बूढ़े ने उसकी तरफ अजीब मुस्कान से देखा और बोला, इन कपड़ों का ध्यान रखना, इन्हें कोई और भी ढूंढ रहा है। गौरव ने हंसते हुए कहा, अगर इतने अच्छे हैं तो ढूंढेगा ही कोई। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। गौरव कपड़े लेकर अपने फ्लैट लौट आया। अगले दिन उसने वही शर्ट पहनकर ऑफिस जाना तय किया। जैसे ही उसने शर्ट पहनी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कपड़ा बर्फ की तरह ठंडा हो। उसने सोचा, शायद ऐसी चलने की वजह से ऐसा लग रहा होगा। ऑफिस पहुंचने के बाद भी उसे अजीब महसूस होता रहा। कई बार ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। जब भी वह पीछे मुड़ता, वहां कोई नहीं होता। उसकी सहकर्मी ने पूछा, क्या हुआ, तुम बार बार पीछे क्यों देख रहे हो? गौरव ने हंसकर बात टाल दी। उस रात जब वह घर लौटा तो उसने कपड़े उतारकर कुर्सी पर रख दिए। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कमरे में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कदमों की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सुबह उसने सोचा, शायद सपना रहा होगा। कुछ दिन बाद उसने फिर वही कपड़े पहने। इस बार ऑफिस जाते समय मेट्रो में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सामने बैठे लोग उसे नहीं बल्कि उसके पीछे किसी को देख रहे हों। एक छोटा बच्चा अपनी मां से चिपक गया और कांपते हुए बोला, मम्मी, अंकल के पीछे वो कौन खड़ा है? मां ने बच्चे का मुंह बंद कर दिया और दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई। गौरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। उस दिन के बाद हर बार जब भी वह वही कपड़े पहनता, कुछ न कुछ अजीब होने लगता। कभी आईने में उसकी परछाई एक पल देर से हिलती, कभी उसे लगता कोई उसके कान के पास आकर धीरे से सांस ले रहा है। कभी कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो जाता। अब वह डरने लगा था। उसने तय किया कि इन कपड़ों को नहीं पहनेगा, लेकिन 2 दिन बाद ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी। बाकी सारे कपड़े धुलने गए हुए थे। मजबूरी में उसने फिर वही शर्ट पहन ली। उस दिन ऑफिस से लौटते लौटे रात के 10 बज गए। बिजली भी कई बार जा चुकी थी। फ्लैट में पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। अंदर पूरा अंधेरा था। उसने स्विच दबाया। लाइट जलते ही उसका पूरा शरीर जैसे जम गया। कमरे के बीचों बीच रखी कुर्सी पर कोई बैठा था। उसने वही काली शर्ट और वही जैकेट पहन रखी थी। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी चमड़ी जली हुई लग रही थी। आंखों की जगह काले गड्ढे थे और होंठ इतने फटे हुए थे कि दांत बाहर दिखाई दे रहे थे। वह बिना पलक झपकाए गौरव को घूर रहा था। गौरव के हाथ से बैग नीचे गिर गया। कांपती आवाज में उसने पूछा, तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? उस डरावनी शक्ल वाले आदमी के होंठ धीरे धीरे हिले। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों।
जो कपड़े तुम बाजार से लाए हो वो मेरे हैं। इतना सुनते ही कमरे की सारी लाइटें एक साथ झिलमिलाने लगीं और कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी बिना उठे धीरे धीरे गौरव की तरफ खिसकने लगा। गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर दरवाजे से टकरा गए। सामने बैठा वह भयानक आदमी बिना उठे धीरे धीरे कुर्सी सहित उसकी तरफ खिसक रहा था। उसकी आंखों की जगह बने काले गड्ढों से ऐसा लग रहा था मानो अंधेरा ही बाहर निकल रहा हो। गौरव कांपती आवाज में बोला, तुम चाहते क्या हो? उस आदमी ने गर्दन टेढ़ी की और बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे मेरे कपड़े वापस चाहिए। इतना कहते ही कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। गौरव ने तुरंत मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी जलते ही कुर्सी खाली थी। वह आदमी गायब हो चुका था। गौरव का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने जल्दी से कपड़े उठाए और उन्हें एक बैग में भरकर अलमारी के सबसे ऊपर रख दिया। उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वह उसी दुकान पर जाएगा जहां से कपड़े खरीदे थे। दोपहर में वह करोल बाग पहुंचा, लेकिन जहां वह दुकान थी वहां अब एक बंद गोदाम था। दुकानदार ने हैरानी से कहा, बेटा, यहां पिछले 15 साल से कोई कपड़ों की दुकान नहीं है। गौरव के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन मैंने 4 दिन पहले यहीं से कपड़े खरीदे थे। दुकानदार कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम पहले इंसान नहीं हो जो ये बात कह रहा है। गौरव ने घबराकर पूछा, मतलब? दुकानदार ने इधर उधर देखा और उसे अपनी दुकान के अंदर बुला लिया। उसने बताया, करीब 15 साल पहले यहां सच में एक दुकान थी। उसका मालिक रघुवीर नाम का आदमी था। एक रात दुकान में आग लग गई। लोग कहते हैं कि वह आग में जिंदा जल गया। उसकी लाश भी पूरी नहीं मिली। उस दिन उसने बिल्कुल ऐसे ही नए कपड़े पहने थे। गौरव का गला सूख गया। उसके बाद कई लोगों ने दावा किया कि कभी कभी यहां अचानक वही दुकान दिखाई देती है। जो भी वहां से कपड़े खरीदता है उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कुछ लोग पागल हो गए और कुछ हमेशा के लिए गायब। गौरव बिना कुछ बोले वहां से लौट आया। उसने घर पहुंचते ही बैग निकाला और उन कपड़ों को जलाने की कोशिश की। उसने गैस जलाई और कपड़ों को आग में डाल दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कपड़ों पर आग का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा आग कुछ ही सेकंड में अपने आप बुझ गई। उसी समय उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, मेरे कपड़े जल नहीं सकते। गौरव ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अब उसका डर हर दिन बढ़ने लगा। हर रात उसे वही आदमी दिखाई देता, कभी बाथरूम के शीशे में, कभी बेडरूम के कोने में, कभी खिड़की के बाहर, और हर बार उसकी एक ही बात होती, मेरे कपड़े वापस करो। धीरे धीरे गौरव की हालत खराब होने लगी। ऑफिस में उसका काम बिगड़ने लगा। चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। एक रात उसने तय किया कि अब वह इन कपड़ों को कहीं दूर फेंक देगा। आधी रात को वह कार लेकर दिल्ली के बाहर एक सुनसान जंगल की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर उसने बैग एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया और मिट्टी डाल दी। उसने राहत की सांस ली। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा और दरवाजा खोला, उसका दिल रुकने जैसा हो गया। वही बैग उसके बिस्तर पर रखा था। बैग खुला हुआ था और कपड़े पहले की तरह करीने से तह किए हुए थे। उनके ऊपर राख से लिखा हुआ था, भाग नहीं सकते। गौरव चीख पड़ा। उसने तुरंत घर छोड़ दिया और अपने दोस्त अमन के फ्लैट पर चला गया। उसने सारी बात अमन को बताई। अमन पहले तो हंसा, लेकिन रात के करीब 2 बजे उसकी हंसी गायब हो गई। दोनों कमरे में बैठे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। थक, थक, थक। अमन ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे फर्श पर वही काली शर्ट रखी थी। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसी समय पूरे कमरे में जले हुए मांस जैसी बदबू फैल गई। कमरे के कोने से एक भारी आवाज आई, अब तुम दोनों देख सकते हो। दोनों ने उधर देखा। वही जली हुई शक्ल वाला आदमी अंधेरे में खड़ा था। इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी चमड़ी से धुआं निकल रहा था। उसके हाथों की उंगलियां आधी जली हुई थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। अमन डर के मारे बेहोश हो गया।
गौरव किसी तरह भागकर बाहर निकला। उसने पूरी रात सड़क पर बिताई। सुबह होते ही वह एक बुजुर्ग तांत्रिक के पास पहुंचा, जिनके बारे में लोगों का कहना था कि वे ऐसी आत्माओं को शांत कर सकते हैं। बुजुर्ग ने कपड़ों को देखते ही कहा, ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं। जिस आदमी की मौत इनमें हुई थी उसकी आत्मा इन्हीं से बंध गई है। जब तक ये कपड़े उसके साथ दफन नहीं होंगे वह चैन से नहीं जाएगा। उन्होंने गौरव को उस पुराने श्मशान का पता दिया जहां रघुवीर का अंतिम संस्कार अधूरा रह गया था। उसी रात गौरव कांपते हुए वहां पहुंचा। जैसे ही उसने कपड़े जमीन पर रखे, चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अचानक अंधेरे में वहीं जला हुआ आदमी दिखाई दिया। वह धीरे धीरे कपड़ों के पास आया। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। उसने कपड़ों को उठाया और गौरव की तरफ देखा। कुछ पल बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसका पूरा शरीर राख में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह हवा में बिखर गया। हवा शांत हो गई। गौरव ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि सब खत्म हो चुका है। करीब 6 महीने बाद उसकी जिंदगी फिर सामान्य हो गई। एक दिन वह अपने नए फ्लैट की बालकनी में बैठा चाय पी रहा था। नीचे सड़क पर उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। उस युवक ने बिल्कुल वही काली शर्ट और वही भूरी जैकेट पहन रखी थी। गौरव का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह भागकर नीचे पहुंचा, लेकिन तब तक वह युवक गायब हो चुका था। सड़क पर सिर्फ एक पुरानी कपड़ों की दुकान का थैला पड़ा था। गौरव ने कांपते हाथों से उसे उठाया। थैले के अंदर एक कागज रखा था। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ अपना अगला मालिक ढूंढ लेती हैं। उस दिन के बाद गौरव ने उस थैले को कभी नहीं खोला। लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में आज भी लोग दावा करते हैं कि देर रात एक पुरानी कपड़ों की दुकान अचानक दिखाई देती है। वहां बैठा एक बूढ़ा दुकानदार मुस्कुराकर ग्राहकों से सिर्फ इतना कहता है, जो ढूंढ रहे हो वह यहीं मिलेगा।